हेलो। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरी के लास्ट के दो टॉपिक्स शिफ्टिंग थ्योरम और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम देखेंगे। शिफ्टिंग थ्योरम समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अगर कोई सिग्नल एफ टी हमको दे रखा है और उस सिग्नल को हम एफ टी माइनस टी ज़ीरो या एफ टी प्लस टी ज़ीरो से शिफ्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसको जानने के लिए हम एक सिग्नल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल एफ टी है इस तरीके का। -1 से 0 पे ये रैम्प फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। 0 से 1 ज़ीरो है एंड 1 से 2 इसकी अगेन कांस्टेंट वैल्यू है। ये सिग्नल मेरे पास एफ टी दे रखा है। अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि अगर ये एफ टी है तो एफ टी माइनस वन क्या होगा। मैं इस फंक्शन को एफ टी माइनस वन में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो एफ टी माइनस वन देखने के लिए हमको ये पता लगाना चाहिए कि इस सिग्नल की जो वैल्यू टी बराबर ज़ीरो पे थी, टी बराबर ज़ीरो पे वैल्यू यहाँ पे अंदर को ब्रैकेट के अंदर ही क्वांटिटी ज़ीरो हुई तो इसकी वैल्यू ज़ीरो थी। तो अगर एफ टी माइनस वन पे एफ टी माइनस वन का ग्राफ देखना चाहूँ मैं तो एफ टी माइनस वन में ब्रैकेट के अंदर ही क्वांटिटी ज़ीरो कब होगी, जब टी बराबर वन हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हम एफ टी माइनस वन का ग्राफ बनाएंगे इसके लिए ये वो ग्राफ इस ग्राफ से एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे दिखेगा वो, इस तरह से दिखेगा। ये एफ टी माइनस वन का ग्राफ है। एफ टी माइनस वन के ग्राफ में आप ये देखिए कि टी ज़ीरो की वैल्यू जो थी, टी ज़ीरो से टी वन तक इसकी वैल्यू ज़ीरो थी। यहाँ पे ये टी वन से टी इक्वल टू टू के बीच में ज़ीरो है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर एफ़ ज़ीरो की वैल्यू मुझसे पूछी जाए तो एफ़ ज़ीरो की वैल्यू होगी ज़ीरो और एफ़ वन की वैल्यू भी ज़ीरो। तो यानी एफ़ ज़ीरो से लेकर के एफ़ वन तक के बीच की वैल्यू ज़ीरो है। अब इसमें ही अगर अंदर वाली क्वांटिटी को ज़ीरो से लेकर वन तक के बीच ले जाना है तो टी की वैल्यू क्या रखी जाएंगी? टी की वैल्यू रखी जाएगी वन से लेकर के टू तक की। यानी कि टी माइनस वन में जब टी की वैल्यू वन से टू के बीच होगी तब अंदर की क्वांटिटी ज़ीरो होगी। यहाँ पे जब टी की वैल्यू ज़ीरो से वन के बीच में तो वैल्यू ज़ीरो है। तो एफ़ टी माइनस वन में जब वैल्यू वन से टू होगी, जब एफ़ टी माइनस वन में वैल्यूज़ टी वन से टी टू के बीच होंगी तो वैल्यू ज़ीरो होंगी। इस तरह से हम पता लगाएंगे कि ग्राफ राइट शिफ्ट होगा या लेफ़्ट शिफ्ट होगा। तो इसका एक जनरल रूल ये है कि जब भी टी माइनस टी नॉट करते हैं, टी माइनस कुछ क्वांटिटी करते हैं तो ग्राफ राइट शिफ्ट होता है। ये टी इक्वल टू ज़ीरो की लाइन है, इससे ये ग्राफ राइट में शिफ्ट हो गया है। और जब भी टी प्लस टी ज़ीरो करते हैं तो ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर अंदर वाली क्वांटिटी को ज़ीरो करना है तो टी की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। यानी कि -1 से लेकर के -2 तक, -1 से लेकर के अगर मैं इसको ज़ीरो डालूँगा, नॉट -2, -1 से लेके ज़ीरो तक की जब ये अंदर टी की वैल्यू होंगी तब तक ये फंक्शन ज़ीरो होगा। यानी कि -1 से लेकर के ज़ीरो तक की वैल्यूज़ पे ये फंक्शन ज़ीरो होगा। तो हम फंक्शन के किसी भी एक पार्ट को फिक्स कर देते हैं और फिर ये देखते हैं कि अगर इस फंक्शन में ये टाइम पे ये वैल्यू मिल रही है तो शिफ्ट करे हुए सिग्नल में वो वैल्यू कितने टाइम पे हमको मिलेगी। इस तरह से हम पता लगाते हैं कि टाइम शिफ्टिंग का क्या इम्पैक्ट हमारे सिग्नल के ऊपर आता है। अब यही फॉर्मूले में अगर हम चेंज देखें कि इसका लाप्लास कैसे चेंज होता है, तो जब भी टी ज़ीरो क्वांटिटी से हम इसको चेंज कर देते हैं, एफ टी माइनस टी नॉट किया तो लाप्लास पे असर पड़ा ई की पावर माइनस एस टी नॉट, ई की पावर माइनस एस टी नॉट इंटू एफ एस। अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ टी माइनस टी ज़ीरो का लाप्लास क्या होगा, एफ एस तो रहेगा, उसके साथ में ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी नॉट लग जाएगा। और एफ टी प्लस टी नॉट के साथ ई रेस टू दी पावर एस टी नॉट इंटू एफ एस लग जाएगा। ऐसे ही इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ टी है, उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो प्लस पे अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एस एफ एस। और फाइनल वैल्यू निकालने का लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस टेंड्स टू ज़ीरो एस इंटू एफ एस।